मिडिल ईस्ट देशों में हालत बेहद ही विस्फोटक हो गए हैं। अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो चुकी है। इस खबर की पुष्टि के बाद युद्ध की आग अब अन्य देशों में भी फैल रही है। इराक भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है। राज्य से जुड़ी समाचार एजेंसी इस्लामिक स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है, जो नए अस्थायी नेता के चयन तक जिम्मेवारी संभालेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अमेरिका इजरायल के हमलों के बीच ईरान ने मिडिल ईस्ट, खास करके संयुक्त अरब अमीरात में ताबड़तोड़ हमले किए। ईरानी सेना ने दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर भी हमला किया। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद आग की लपटें उठने लगी। दुबई मीडिया ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि एक ड्रोन को रोका गया था, उसका मलबा बुर्ज अरब के बाहरी हिस्से से टकरा गया, जिससे हल्की आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि घटना में किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया। ईरान ने इसके अलावा द पाम होटल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। दुबई के मीडिया ऑफिस ने एक्स पर लिखा कि दुबई इंटरनेशनल के एक कॉन्कोर्स को एक घटना में मामूली नुकसान हुआ, जिस पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। दुबई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टूरिज्म और ट्रेड हब है और इसका एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी ट्रैवल हब में से एक है। यूएई ने एक बयान में कहा कि ईरान ने इस इलाके में 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन दागे, जिनमें से ज्यादातर को डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। ईरान ने अबू धाबी, दुबई और कतर की राजधानी दोहा पर भी मिसाइलें दागी है। शनिवार को इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर पड़ोसी देशों के ऊपर हमले किए हैं। जानकारों का कहना है कि ईरान यूएई और कतर जैसे देशों पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। ऐसे में तेहरान का मानना है कि हमलों के बाद इन देशों की सरकारें अमेरिका पर दबाव बनाकर हमले रुकवाएंगी। इस बीच ईरान ने अपने नए कमांडर इन चीफ का नाम भी ऐलान कर दिया है। अहमद वाहिदी को इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की नई जिम्मेवारी सौंप दी गई है। 31 दिसंबर 2025 को वाहिदी को डिप्टी कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों के बाद साइबर हमलों की भी खबरें आ रही है। मिलिट्री कार्रवाई में बढ़ोतरी के साथ साथ साइबर ऑपरेशन की एक बड़ी लहर शुरू हो गई है, जिसमें कई बड़े घरेलू मीडिया प्लेटफॉर्म पर रुकावट या ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही है। ईरान ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर रुकावटों की खबरें दी हैं। हालांकि हमलों के नेचर या सोर्स के बारे में और जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई है। ईरान पर हमला करके और वहां के सर्वोच्च नेता को मारकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अगर अमेरिका केवल हवाई ताकत का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने और तेहरान में सत्ता परिवर्तन लाने में सफल हो जाता है तो यह ट्रंप की बड़ी जीत होगी। पर अगर अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी विफल हो जाता है या इसकी वजह से कोई बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष जन्म लेता है, जिसमें अमेरिका की निरंतर भागीदारी जरूरी बन जाती है, तो इससे अमेरिका की राजनीति भी प्रभावित हो जाएगी। इससे ट्रंप की विरासत को नुकसान हो सकता है। साथ ही अमेरिका में नवंबर में होने वाले अहम मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी कांग्रेस पर नियंत्रण बनाए रखने की रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद रूस खुलकर ईरान के साथ में खड़ा हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि खामनेई की हत्या करने वालों ने मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। उन्होंने खामनेई को महान नेता करार दिया। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि हमें बदला लेने का पूरा अधिकार है। यह मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। खामनेई की शहादत इस्लामी देशों के लिए परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने कहा कि रूस में खामनेई को एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने रूस और ईरान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान के कराची में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। शहर के अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हुए इस हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में भारी और हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गिलगित और एस्कार्दू में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई है। इसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। एस्कार्दू में एसपी हाउस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। उनमें आग लगा दी गई।
चीन ने कहा है कि वार्ता के दौरान अमेरिका और इजरायल का हमला गलत है। चीन ने इस कृत्य को नामंजूर बताया। इजरायल ईरान युद्ध के बीच एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने मिडिल ईस्ट की कई उड़ानें अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने तेल अवीव जा रही फ्लाइट को बीच रास्ते से वापस बुला ली। नगर विमानन मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक कर एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया। ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले को तत्काल रोकने, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से साम्राज्यवादियों का साथ छोड़ने की मांग को लेकर रविवार को रांची में विभिन्न जनवादी संगठनों, सीपीआई माले सहित अन्य वाम संगठनों ने प्रदर्शन किया। परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां, बैनर और अपने अपने संगठनों के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल दलों और संगठनों के नेता अमेरिका, इजरायल के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर शिया समुदाय के लोगों ने खामनेई की शहादत के बाद विरोध किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए और ईरान के समर्थन में आवाज उठाई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारे प्रिय नेता अली खामनेई शहीद हो गए हैं। यह शोक जुलूस शहर के बीचों बीच शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है। इस दौरान लोगों ने खामनेई की तस्वीरें, काले झंडे और ईरान के समर्थन वाले बैनर उठाए हुए थे। श्रीनगर की सड़कों पर मातमी गीत पढ़े गए। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एहतियातन के तौर पर अगले 2 दिनों तक कश्मीर में स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। लखनऊ में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं। पुरुषों ने अमेरिका, इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह बैठक में सभी जिलों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके तहत लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर के शिया बहुल गांव अलीपुर में शोक मनाया जा रहा है। अलीपुर और बेंगलुरु के समुदाय के नेताओं और सदस्यों ने इस हिंसा की निंदा की और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने इजरायल के इस हमले को बेहद निंदनीय बताते हुए मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार से पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। ओवैसी ने कहा, ईरान एक सम्मानित नेता अयातुल्लाह खामनेई की हत्या कर दी गई है। ईरानी निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे। उन्होंने कहा, जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी, उसी दौरान यह हमला हुआ है। इस हमले में करीब 200 ईरानी मारे गए हैं, जिसमें एक गर्ल्स स्कूल पर भी हमला हुआ है। यह एक कायरतापूर्ण और अमानवीय हमला है। ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। देश के सर्वोच्च नेता की शहादत के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अंतरिम नेतृत्व की घोषणा कर दी गई है। राज्य से जुड़ी समाचार एजेंसी इस्लामिक स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार वरिष्ठ धर्मगुरु अयातुल्लाह अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया है, जो नए अस्थायी नेता के चयन तक जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।